नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जीके। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलाकर ये क्वेश्चंस वीडियो बनाया गया है। वीडियो फ्री है, पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे रोज के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारत में 1931 में बनी पहली सावाक फिल्म कौन सी थी? तो भारत में 1931 में बनी पहली सावाक फिल्म थी आलम आरा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहां पर है? तो भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कलपक्कम में स्थित है। समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? तो समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड जो है खेलों से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने 1928 में हुए ओलंपिक में एम्स्टर्डम में यह ओलंपिक हुआ था, जिसमें हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो भारतीय वायुसेना 5 कमानों में संगठित की गई है। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहां पर जीता था? तो एम्स्टर्डम में भारत ने पहला हॉकी का ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो भारत की महिला डॉक्टर रीता फारिया ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय नगेंद्र सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? तो संसार का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड से संबंधित है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, उसका नाम क्या है? तो पहली भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, उनका नाम है बिछेंद्री पाल। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहां पर है? तो नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन जो है ये पुणे में स्थित है। अगला, भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो सी राजा गोपालाचारी को भारत रत्न अलंकरण सबसे पहले प्रदान किया गया था। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 किलोबाइट जो है ये बराबर होता है 1024 बाइट के। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत वर्ष 1982 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां पर है? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में स्थित है। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के रैंक के बराबर होता है? तो वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के लेफ्टिनेंट के बराबर का होता है। ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से संबंधित है पोंगल उत्सव। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 एथेंस से प्रारंभ हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले प्राप्त किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यावधि कितने वर्ष का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यावधि 9 वर्ष का होता है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू असम राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के नागरिक हैं? तो प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की अमेरिका के नागरिक हैं। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जियाना जिम्बाब्वे की संवाद एजेंसी है। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो देश में सबसे ज्यादा एटीएम एसबीआई बैंक के हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ग्रैंड मास्टर शब्द शतरंज के लिए प्रयोग किया जाता है। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है।
भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित पहली क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? तो रोजर फेडरर टेनिस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं। आंग्ल अमेरिका का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट मैकिनले। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है रामेश्वरम। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में 1949 में लाल क्रांति हुई थी। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या 64 होती है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल में संबंधित है? तो नेटवेस्ट ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल में दी जाती है। ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी नाम किस वर्ष हुआ? तो ऑल इंडिया रेडियो का 1957 में आकाशवाणी नाम हुआ था। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहा जाता है। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से खान अब्दुल गफ्फार खान को सबसे पहले सम्मानित किया गया था। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो विश्व में श्री माव भंडार नायके किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 45% भारतीय हैं हिंदी बोलने वाले। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल पृथ्वी है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? तो भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर उड़ीसा राज्य में है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। विश्व के सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मेरिनो का लोकतंत्र विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो बैटिंग ब्लॉक शब्दावली कबड्डी खेल से संबंधित है। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति जो है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा एडमंड हिलेरी था, एडमंड सेन थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी हैं। शोरा किस देश की संसद को कहते हैं? तो शोरा अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर है? तो देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर भोपाल मध्य प्रदेश में है। मैग्सेसे पुरस्कार पहले विजेता कौन भारतीय बने थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे जी थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो पोलो खेल में कुल 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। गीत सेठी कौन से खेल में पारंगत हैं? तो गीत सेठी जो है स्नूकर में पारंगत खिलाड़ी हैं। गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गिद्दा नृत्य पंजाब राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टीवी शुरू हुआ था 15 सितंबर 1959 में टीवी शुरू हुआ था भारत में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थापित है? तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर करते हैं? तो हर 4 साल में ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में तीलियों की संख्या 24 है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई थी।
प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो जगन्नाथ उत्सव ओडिशा में होता है, पुरी में। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे। नौसेना एकेडमी कहां पर स्थित है? तो गोवा में नौसेना एकेडमी स्थित है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहते हैं। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व का कौन सा स्थान है? तो फिल्म बनाने में भारत का पूरे दुनिया में प्रथम स्थान है, सबसे ज्यादा मूवी बनाई जाती है भारत में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था। किस सन में छोड़ा गया था? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आगे की सीरीज आपकी जारी रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे रोज के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।